बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। सवंत विक्रम माघ महीने, शनि के आसी 2000, जन्म दिवस मनता, आया महात्योहार। बसंत पंचमी कौतक होवा, अचरज होवा संसार। माता पुत्र सब जग जाने, जानकी मात कामाख्या माई माता। महाकाली का पुत्र कहावे, महाकाली का पुत्र कहावे। सतगुर ताकी पूज कराई, तख्त बिराजा करोली शंकर, तख्त बिराजा करोली शंकर। सतगुर पूरे किन्नी ठकुराई, आई सनातन की अब बारी। धर्म सत परचम लहराई, धानी गारे गारे सा, धानी गारे गारे सा।
ओम ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। आप सभी को परम पूजनी बाबा जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कुछ विशेष घोषणाएं हैं और इस देश के साथ साथ पूरे विश्व को मजबूत बनाने के लिए और एक माला में पिरोने के लिए दरबार कृत संकल्प है। पूरी तरह से दरबार की इच्छा है कि पूरा विश्व आपके इस दरबार के झंडे के साथ साथ चले, अपना नाम रोशन करे, दरबार का भी नाम रोशन करे। यह मनुष्य शरीर आदमी इसीलिए लेके पैदा होता है कि हम 84 लाख योनियों के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से पार हो जाएं और जहाँ से यात्रा शुरू की थी गोल गोल करके वहाँ पहुँच जाएं। यह अभिलाषा प्रत्येक मानव शरीर की, उसके अंदर रहने वाले जीवन की रहती है। जन्म लेने के पश्चात अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, अपने अपने पितरों के रहने के कारण, नाना प्रकार की स्मृतियों के कारण ये संभव नहीं हो पाता। और जब ये संभव नहीं होता तो मानव जीवन पूरा का पूरा बेकार चला जाता है, कुछ बचता नहीं। तो जैसे जन्म लिया था, फिर मृत्यु, और फिर जन्म और मृत्यु, किस योनि में जन्म होगा पता नहीं, लाखों वर्षों का फेर है। मोक्ष के लिए हर व्यक्ति इस मनुष्य शरीर का प्रथम चरण में इस्तेमाल करना चाहता है। मोक्ष के लिए प्रथम चरण है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से पहले मुक्ति पाई जाए। ये मोक्ष का पहला चरण है। मोक्ष का दूसरा चरण है तमाम रहस्यों से भरा हुआ, चमत्कारों से भरा हुआ, बहुत आकर्षित करने वाला जो सूक्ष्म जगत है, उससे मुक्ति पाई जाए। और तीसरा जगत है, तीसरा चरण है कि जहाँ से माया प्रस्फुटित होती है, जहाँ से बनने बिगड़ने का खेल शुरू होता है, उस तीसरे चरण को कारण जगत से मुक्ति पाई जाए और महाकारण जगत में पहुंचा जाए। ये हजारों वर्ष, किसी किसी को लाखों वर्ष के पश्चात तब जाकर के मोक्ष होता है। इसे मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष की पहली सीढ़ी ये मनुष्य शरीर है।
और इससे मुक्ति बहुत सहज है। कठिन हमने सबने बना रखी है। कठिनाई है नहीं, कठिनाई दिखती है। आप सब दरबार से जुड़े हुए हो, बाबा माँ से जुड़े हो, भोलेनाथ और माँ कामाख्या से, माताओं से जुड़े हो। आप सबको बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव आप लोगों को है कि ये सब नकली है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो वास्तव में है वो दिखाई पड़ता नहीं। इसे भ्रम कहते हैं। इस दरबार ने संकल्प किया हुआ है कि इस मानव जाति को इसी भ्रम से मुक्ति दिलानी है। मनुष्य की जो प्रथम चरण की जो मुक्ति है 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से, ये भ्रम उसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरे चरण में जागृति जो है, उसकी जागृति क्रम, वो उसका कारण है। और तीसरा जगत है, वहाँ माने रहता है जीवन कि हम जागृत हैं, ये उसके ना मुक्त हो पाने का तीसरा कारण है। अगर कुछ पाना है तो याचक बन के जाना होगा। बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इसी जन्म में बाबा और माँ मिले, माँ मिली आपको। बाबा आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, और माँ आपके उस मार्ग में आने वाले एक एक कंकड़ को, कांटे को हटा करके आपके लिए रास्ता सुगम करती है, संरक्षण देती है। बिना माँ के मुक्ति नहीं। जिन्होंने मान रखा हो कि हम शिव की उपासना करके मुक्ति पा जाएंगे, दिन में सपने देखने जैसा, दिन में तारे देखने जैसा। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यही माने हुए थे। जिस दिन उनको एक ज्ञान हुआ बिना माया के मुक्ति नहीं, माया को समझे बिना मुक्ति नहीं, उसी दिन वो आगे बढ़ पाए, नहीं तो रुक गए थे। 4 चरण हैं जीवन के। एक स्वयं को समझना, स्वयं में समाधानित होना, स्वयं में समाधान प्रस्तुत होना। स्वयं में जब समाधान हो जाता है तो व्यक्ति परिवार की तरफ मुड़ता है और परिवार में समृद्धि ला पाता है। और जब ऐसे परिवार में समृद्धि आ जाती है और ऐसे तमाम परिवार बन जाते हैं समृद्धि वाले, तो समाज बनता है, उसे समाज कहते हैं। फिर समाज में अभय आता है, क्योंकि सबके पास समृद्धि है। जब सबके पास समृद्धि होगी तो अभय अपने आप आएगा। तो समाज में समृद्धि ही अभय का कारण बनती है। और जब समाज में अभय आता है तब हम शोषण नहीं करते, तब हम प्रत्येक चीज़ को बचाते हैं, उसका शोषण नहीं करते। शोषण हम तब करते हैं जब हमें कमी लगती है अपने अंदर कि ये चीज़ कमी है, तब शोषण करते हैं। जब लगता है मेरे पास ज़्यादा है, हम दूसरों का पोषण करते हैं। शंकराचार्य जी ने गृहस्थ जीवन को नहीं जाना था। जब वो शास्त्रार्थ करने निकले पूरे देश में भ्रमण के लिए, हिंदू संस्कृति का परचम लहराने के लिए, सनातन धर्म से लोगों का परिचय कराने के लिए, फैलाने के लिए, तो उनका सामना एक महाविद्वान ब्राह्मण से, मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ, वो हार गए। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, नहीं अभी नहीं हारे, ये तो अर्धांग है, हम अर्धांगिनी हैं, अभी आधा शरीर तो हारा ही नहीं है, अभी मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं।
तो उन्होंने गृहस्थी से संबंधित सारे प्रश्न किए, पति पत्नी के संबंधों के बारे में तमाम प्रश्न किए। अब उनको तो विचारों को पता ही नहीं था, वो तो बहुत छोटे में सन्यासी हो गए थे, तो हारते बचे। तो उन्होंने कहा 1 महीने का समय चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से गए, उन्होंने शरीर छोड़ा और एक राजा के शरीर में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें प्रवेश करके, परकाया प्रवेश करके, राजा के शरीर को जिंदा करके स्वयं उस शरीर में रह करके उन्होंने सारे राजसी सुख भोगे और गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से समझा। फिर आकर के लौटे और उनकी धर्म पत्नी को, मंडन मिश्र जी थे, उनकी धर्म पत्नी को आकर के सारे सही सही जवाब दिए, तब वो जीत पाए। इसका क्या निकलता है संदेश? कि गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। इसीलिए दरबार परिवार परंपरा को सबसे आगे और सर्वश्रेष्ठ मानता है। जिसने अपने परिवार को नहीं जाना, परिवार को नहीं समझा, वो समाज को क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अब ये महाकुंभ में रहे, बाबा का जन्म दिवस है तो यहाँ है, अपने लिए यही पूर्ण महाकुंभ है, बाबा का दरबार है, जन्मदिन है। मैंने वो चीज़ देखी जिसका वर्णन करना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाने वाले लोग जाति पाति के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि छोटा सा गांव का आदमी नहीं बंधा हुआ, इतना बंध गए हैं। उनके मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और इस मन से मैं कहना चाहूँगा, कभी मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखो। जो जाति पाति सीमा देश के बंधन में बंधता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। आप बंधन अपना स्वयं बांध लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप गृहस्थ हैं, अरे राम राम राम, फिर तो आपसे बात करना उचित नहीं है। आप गृहस्थ हैं, अरे उन्हीं गृहस्थों की जूठन खाते हो तुम सब साधु संत, उन्हीं की जूठन खाते हो, हमारी जूठन खाते हो तुम, और उन्हें ही सबसे नीच बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे साधु संतों को शर्म आनी चाहिए जो गृहस्थों की जूठन खा के उनके बल पे जिंदा हैं और उनको नीच बताते हैं। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने महापुरुष हो, शिव हो, विष्णु हो, महे कोई हो, ब्रह्मा हो, सब परिवार परंपरा का पालन करते हैं। उनकी पूजन करते हो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और गृहस्थों को नीच समझते हो। तुमसे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। नीचता की हद है। तुम सब गुरु नहीं, गुरु घंटा लो। तुम्हारी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ है। ऐसे नीच धर्मात्मा अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। किसी पद पर बैठ जाने से आप धर्मात्मा नहीं हो जाते। अपने कर्मों से, अपने आचरण से धर्मात्मा बनते हो, बातों से नहीं। ये बातों से धर्मात्मा बनने चाहते हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। बहुत गहरा दुख होता है सुन करके जब ये कहते हैं अरे वो तो गृहस्थ है। अरे ये तो गृहस्थ है। तुम सन्यासी बने हो, उसी माँ के कोख से पैदा हुए हो, उसी माँ के रक्त से पैदा हुए हो। गृहस्थ नहीं होते तो तुम पैदा नहीं होते धरती पे। शर्म आनी चाहिए।
उसी मां को गाली देते हो, मां के परिवार को गाली देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम साधु संत महामंडलेश्वर कहने लाने के लायक नहीं हो। तुम लोग पद लेने से कोई बड़े धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। तुम ना धर्मात्मा हो, ना ज्ञानी बन जाओगे। अज्ञानी हो, अज्ञानी रहोगे। जिस प्रकार जीते थे गांव में जाति पाति में, आज उससे ज्यादा भयंकर जाति पाति का जहर लेकर के जी रहे हैं। ये मैंने पूरे महाकुंभ में देखा है। सड़े गली मानसिकता के लोग, सड़ी गली मानसिकता। ये संत हैं, ये साधु हैं जो गृहस्थों को गाली दें। राम भी गृहस्थ थे, उनके तलुए क्यों चाटते हो दिन रात? कृष्ण गृहस्थ थे, तलुए क्यों चाटते हो दिन रात कृष्ण के? वो भी गृहस्थ हैं। तब तो तलुए चाट के, भजन गा के, उनके कथावाचक बन के, ताता थैया करके आप उनका जूठन खाते हो और उन्हें सबसे नीच बताते हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ध्यान रखो, हिंदू समाज अब प्रमाण चाहता है, बातों से बात नहीं बनेगी। प्रमाण देना होगा। अगर तुम धर्मात्मा हो तो तुम्हारे आचरण से प्रमाण मिलना चाहिए। अगर तुम मानव को मानव नहीं समझते, जाति पाति में, गोरे काले में बांटते हो, छोटे बड़े अमीर गरीब में बांटते हो, सन्यासी और गृहस्थ बांटते हो, तो तुमसे बड़ा कोई नीच और अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। दरबार ये घोषणा करता है कि तुम अज्ञानी हो। और तुम्हारी सबकी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ। ध्यान रखो। इस संसार को, भारत को, पूरे विश्व को अगर किसी ने दिशा दी है तो गृहस्थ लोगों ने दी है। और शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनको भी गृहस्थ बनना पड़ा था, नहीं पूरे नहीं होते। आप आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को चैलेंज करते हो। केवल गद्दी में बैठ जाने से आप धर्मात्मा हो गए, अकड़ के बैठ गए। अरे इतना मत अकड़ो कि टूट जाए तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, 4-6 जगह टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना ऐंठ के बैठे हैं, इतना ऐंठे हुए, लगेंगे अभी टूट जाएंगे। हद है। ये धर्म है। इसीलिए तुम्हारे इन गंदी आदतों की वजह से, कुकर्मों की वजह से हिंदू समाज पथभ्रष्ट हो रहा है। दूसरी जा करके दूसरे समुदायों की तरफ, दूसरे मजहब की तरफ आकर्षित हो रहा है, तुम्हारी इन्हीं गंदी गंदी हरकतों के कारण। सारा मैनेजमेंट है। अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यवस्था बनाई गई उसका हम पालन करें। कुछ हजार लोग करोड़ों लोगों को नहीं संभाल सकते। आपको दिशा दे सकते हैं, रोक सकते हैं आगे जाने से, आगे जाने का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन जब उसका हम उल्लंघन करते हैं तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। कहना यही चाहते हैं आप सबसे, आप गृहस्थ होकर के अपने आप को नीचा नहीं समझना है। इन सन्यासियों से अपने आप को ऊपर समझना है। आप इनसे ऊपर हो। कम से कम आप भिक्षा तो नहीं मांग रहे हो किसी के लिए। श्रम कर रहे हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हो, पढ़ा लिखा रहे हो, आगे सिखा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अपना पेट काट के, अपना शौक ना पूरा हो वो काट के बच्चों को आगे पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, सब गृहस्थ। इनकी तरह गृहस्थों से भिक्षा मांग के खा रहे हैं और गृहस्थों को ही गाली दे रहे हैं। इनके जैसे लोग तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत आगे हो। और मुझे गर्व है, बहुत गर्व है कि गृहस्थ लोग सन्यास की दीक्षा भी लेंगे घर बैठे। जैसे ही 15वां लेवल क्रॉस होगा तंत्र का,
जो भी चाहेगा सन्यास की दीक्षा लेगा और घर रहते हुए लेगा। अभी मंत्र दीक्षा होती है, तंत्र दीक्षा होती है। 15 लेवल जो क्रॉस करेगा वो सन्यास दीक्षा में जाएगा। तो सब कुछ घर रहते हो, बाहर भी तो घर ही है। अगर घर से आप गए, आप किसी आश्रम में जाओगे तो परिवार तो मिल गया आपको। इधर परिवार छोड़ा, उधर परिवार मिल गया। इसमें कौन सा बड़ा भारी बदलाव हो गया? इधर परिवार, उधर परिवार। यहाँ भाई बहन, वहाँ भी सब भाई बहन। यहाँ घर छोड़ा, वहाँ घर मिल गया, आश्रम हो गया। छूटता क्या है? मानसिकता सही होनी चाहिए। तो घर में ही सन्यास है, घर में अपने। उसके लिए नकली लोगों के पास जा करके भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज हमें दीक्षा दे दो। नकली लोगों से दूर रहना है। ये नकली लोग समाज को भ्रमित कर रहे हैं। पद की लड़ाई में, केवल पद की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। मैंने पूरे देखा कुंभ में, सब पद के लिए मारामारी है। किसी की मारामारी ये नहीं कि श्रेष्ठता में आगे कौन जाएगा, टेलीविजन में कौन ज्यादा आएगा, इसकी मारामारी है। कुछ भी बोलना है, उल्टा सीधा सड़ा गला कुछ भी बोलना है, वह चेहरा आ जाए। ऐसे ऐसे नकली लोग बन के घूम रहे हैं, पद चाहिए। ऐसे ऐसे लोग नाम लेने में शर्म आती है, बैठे हैं पदाधिकारी बन के, धर्म अधिकारी बन के, शर्म आती है। आप मॉडल बन रहे हैं, इस युवा समाज का आप मॉडल हैं। एक श्रीमान जी कम से कम 20-25 करोड़ का आश्रम बना के बैठे हैं कुंभ मेला में। राजा भी फेल है। तुम मॉडल हो आज के युवा का, तुम यही बताना चाहते हो कि इसी तरह रहना है, तुम सन्यासी हो। भोगी है नंबर 1 के, 1 नंबर के भोगी, नंबर 1 के अय्याश। अपने जीवन काल में परिवार में खाने के लाले थे, देखा तो पागल हो गए, सोना चांदी लाद के घूम रहे हैं, सोने चांदी के महल बनाने में लगे हैं। ये भूखे नंगे लोग, ये हमारे गुरु बनेंगे, हमारे नौकर कहलाने के लायक नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने परिवारों के साथ, हमारे जितने ऋषि मुनि रहे सब गृहस्थ थे, सारे गृहस्थ। जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें पढ़ के बड़े भारी मठाधीश बनते हैं, ये सब, वो सारे के सारे सब गृहस्थ थे, सब गृहस्थ थे। और एक बात और बता दें, इसमें से 95% लोग ब्राह्मण नहीं थे। जितने ऋषि मुनि हुए 95% से ज्यादा लोग ब्राह्मण थे नहीं, ब्राह्मण अपने आचरण से ब्राह्मण हुए, वो पैदाइशी ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण मां के पेट से पैदा नहीं होता, पंडित मां के पेट से पैदा नहीं होता, क्षत्रिय मां के पेट से पैदा नहीं होता, शूद्र या वैश्य अपने मां के पेट से पैदा नहीं होता बन के। यहां आकर के जो आचरण करता है, उस आचरण के कारण उसको ये पदवी मिलती है, समाज देता है। इस समाज ने कभी जाति पात का भेद नहीं किया, योग्यता को सम्मान दिया हमेशा। योग्यता रही है तो इस समाज ने झुक करके सम्मान दिया है, चाहे ब्राह्मण क्यों ना रहे, उन्होंने सम्मान दिया है। इस समाज ने, हिंदू समाज ने कभी कमी नहीं रखी, अपने को जाति पात के बंधन में नहीं बांधा, सब तोड़ा है इसने।
लेकिन जब ये बैठ जाते हैं गेरुआ पहन के तो इनकी बुद्धि घूम जाती है, फिर ये जाति पांच बनाते हैं बंधन। इस तरह के लोग बैठे हैं समाज में तो बहुत पीड़ा होती है कि ये लोग हम लोगों का, ये धर्म गुरु हम लोगों के हैं। अरे तुम शर्म गुरु हो, तुम धर्म गुरु नहीं, शर्म करो तुम अपने ऊपर। तमाम लोग दिशा भ्रमित करते हैं। दरबार का काम आपको दिशा, सही दिशा में ले जाए, इसलिए दरबार ने कुछ चीज़ें तय की हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना है हमेशा के लिए। दरबार वहाँ से चलेगा। अभी दरबार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, माँ की प्रतिमा की स्थापना हुई है, माता महाकाली की। ये पुत्र भी उन्हीं के साथ है। जब भी आप कोई प्रक्रिया करते हैं दरबार की, अनुष्ठान करते हैं, खास तौर से वनडे करते हैं, लोग बैठे रहते हैं जब तक हम नहीं आते, स्क्रीन पे मिलते नहीं। कहते हैं गुरुदेव अभी वहाँ बैठे थे तब तक कष्ट था, अब आपसे मिल रहे हैं तो कष्ट अब नहीं है। अब कोई प्रक्रिया करके जाएगा दरबार की और सिर्फ वहाँ माँ के दर्शन करेगा, अंत में सेवकों के साथ बैठ करके, वहीं सारे आपके कष्ट, सारे रोग जो 400 प्रकार के वहीं समाप्त हो जाएंगे। इस शरीर से मिलने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने वो व्यवस्था बना दी है, अपने पुत्र के साथ बैठी है वहाँ। आप गए, आप वहीं हल्के हो जाएंगे। जैसे हमसे मिलके स्वस्थ आप फील करते थे, ऐसे वहाँ पहुँच के आप स्वस्थ होंगे। तो हमसे मिलने की आपकी बाध्यता समाप्त हो गई कि गुरुजी से मिलना ही जरूर है। ये दरबार ने एक व्यवस्था बनाई है, जहाँ आप सामने गए, आंख बंद करके अपनी बात बोली, गया, नष्ट। सब लोग प्रयोग करना, सारे प्रयोग करना बारी बारी, सब चला जाएगा, बचेगा ही नहीं। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। दूसरा, जो एक दिवसीय अनुष्ठान की प्रक्रिया थी वनडे की, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। जो 9 हवन की प्रक्रिया थी, इस पूरे फरवरी तक चलेगी। 1 मार्च से 9 हवन की प्रक्रिया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो HOD खोल रखे थे दरबार ने, जो 9 हवन की प्रक्रिया से जाते थे एक दिवसीय अनुष्ठान में, तो उनको पूरी छूट मिल जाती थी, करीब 60-61 हज़ार रुपए की। वो 31 मार्च तक रहेगी। जो लोग करना चाहेंगे, परिवार के लोग कर लेंगे। लेकिन ये छूट जो थी, जैसे किसी ने वनडे कर लिया है, उसमें से पति पत्नी ने मान लीजिए किया परिवार के लिए, तो पत्नी चाहे तो अपने मायके पक्ष के लिए अगर करना चाहेगी तो ये छूट उसको सदैव मिलती रहेगी, अगर वनडे कर चुके हैं। महिलाओं को उनके मायके पक्ष के पितरों की मुक्ति के लिए ये छूट हमेशा मिलती रहेगी वनडे में, हमेशा। कोई दूसरा वनडा करना चाहे, तीसरा वनडे करना चाहे, वो सब कर सकते हैं, वो प्रक्रिया में रहेंगे। लेकिन 9 हवन की प्रक्रिया को इस फरवरी महीने के लास्ट में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो अमावस्या का कार्यक्रम होता है, बहुत लोगों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। एक तो लोग कष्ट में होते हैं, घर से लाने में परिवार के साथ आते हैं, 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, वहाँ से लाना सबको, फिर यहाँ रहना, खाना पीना, रास्ते का समस्या आने जाने की, उतना समय नष्ट होना, छुट्टी लेना, किसी को कोई काम है, किसी को कोई कार्य है, तो वो ना हो। तो दरबार यहाँ हवन तो होगा हर अमावस्या को,
लेकिन जो अमावस्या का जो उत्सव होता था वो नहीं होगा। उसकी जगह पर दरबार ने एक किट बना दी है, अमावस्या हवन की किट है। वो अभी आपको दरबार के सेवक दिखाएंगे शाम को, वो ले लेंगे ज़रूर। और अपने घर पर ही अमावस्या के दिन जब दरबार यहाँ ब्राह्मण हवन करेंगे तो आप घर में अपनी वो किट खोल करके अपने घर में ही हवन करेंगे, तो अमावस्या का आपका हवन पूरा माना जाएगा, आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। तो आपको भाग भाग के नहीं आना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। वो अमावस्या की अपनी हवन की किट जरूर अपने साथ ले जाएंगे, अमावस्या आपके घर करेंगे। दूसरा, जो लोग कुछ लिखा है तो देख के ही बोल दे, ये रह जाएगा। और दरबार में प्रतिदिन शाम को प्रार्थना सभा और भजन संध्या प्रतिदिन हुआ करेगी दरबार में, और वो लाइव हुआ करेगी। उसे आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। और जो लोग रिपीट मिलते हैं, कभी प्रक्रिया कर ली है, घर परिवार में किसी को समस्या है ये मिलना है दोबारा, तो वो शुक्र शनि इतवार को मिल सकते हैं, तो उनका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। वो शुक्र शनिवार में इतवार में 3 दिन में मुलाकात कर सकते हैं दरबार से। और प्रत्येक 15 दिन में लाइव आकर के भजन संध्या और प्रवचन जो भी होंगे वो हम दरबार में होंगे, वो लाइव होंगे, हमारे साथ होंगे। वो घर परिवार में आप रह करके देख करके इसको कर सकते हैं। और प्रत्येक 15 दिन के अंदर ही जो है रुद्राभिषेक और माँ महाकाली का जो अभिषेक होता है दरबार में, वो मेरे द्वारा जो किया जाएगा लाइव, वो अपने घर पर आप बैठ करके उसको आनंद ले सकते हैं उसका। इसी प्रकार से ध्यान साधना के कार्यक्रम जो हैं वो भी 15-15 दिन पे लाइव हमारे द्वारा किए जाएंगे। पहले से आपको पता रहेगा, उसमें आप लोग अपने घर पर ही ध्यान साधना आदि के कार्यक्रम घर पर ही कर सकते हैं। अभी 8 तारीख को पटना में कार्यक्रम है, पटना में सम्मेलन है दरबार का। तो इसी प्रकार हर प्रदेश में अलग अलग जगह आयोजित होगा। संकल्प जैसे होते थे मंगल शनिवार को, वैसे ही होते रहेंगे। और पद यात्रा जो बंद थी उसे आज से खोला जा रहा है। उसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम है, दरबार के सेवक आपको बाद में उसको ब्रीफ करेंगे आपको। और एक दल है छोटा सा जो छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाएगा। जैसे शंकर सेना अपने तमाम कार्यक्रम आयोजित करती है, ऐसे साथ में उनकी सेवा के लिए जो नवयुवक रहें वो एक और दल की घोषणा करती है। उस दल का नाम होगा डमरू दल। वो आपको सहयोग करेगा हर जगह। बाकी जो तमाम घोषणाएं पहले भी की जा चुकी हैं दरबार के द्वारा, एक कुछ मुख्य चीज़ है जो आपसे कहनी है कि कुछ लोगों को दरबार निःशुल्क चिकित्सा करेगा, निःशुल्क प्रक्रिया कराएगा। उनमें कुछ लोग हैं, ध्यान से सुन लें कैसे होगा। जो कैंसर के रोगी हैं, जो भी लोग कैंसर के रोगी हैं, दरबार उनके लिए वनडे चिकित्सा निःशुल्क कराएगा बिल्कुल। और जो बच्चे हैं 14 वर्ष की उम्र तक के, उन्हें कोई असाध्य रोग है, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा। और वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा।
उनकी सारी प्रक्रिया वनडे कराएगा सबको, वनडे चिकित्सा होगी उन लोगों की। वो महीने में 2 बार होगी, तिथि मालूम रहेगी आगे से, उसमें शामिल हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन होगा, क्या रोग है, समस्या क्या है, पूरी फाइल आपकी चाहिए होगी। देख करके उसकी पूरी डिजिटल तरीके से आपको उसमें शामिल किया जाएगा और आपके साथ कम्युनिकेशन रखा जाएगा, तालमेल रखा जाएगा, बातचीत होती रहेगी ताकि आपको फॉलो अप करते रहें। तो उसमें नियम हैं कुछ, उनको करके आपको करना है, वो सिंपल तरीके से उन्हें कर सकेंगे। तो हो गया कैंसर के रोगी, जो बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, वो कोई रोग है असाध्य, या बीपीएल कार्ड धारक हैं जो बहुत गरीब हैं, नहीं कर सकते कोई प्रक्रिया, पदयात्रा भी नहीं कर सकते, असहाय हैं, उन सब की वैदिक प्रक्रिया दरबार एकदम निःशुल्क कराएगा। वनडे की प्रक्रिया निःशुल्क कराएगा उसमें। अब एक घोषणा है छोटी सी जो बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित थी। एक घोषणा थी कि दरबार केवल इतने के लिए नहीं बना है कि रोग हटाए जाएं और कष्ट हटाए जाएं, ये तो शरीर के तमाम रहते ही हैं, आते जाते हैं। दरबार की एक बहुप्रतीक्षित घोषणा थी कि दरबार का उदय किस लिए हुआ, दरबार का जन्म किस लिए हुआ। तो एक लाइन में बता दें, इस दरबार का जन्म भगवान शिव की इच्छा के अनुसार, मां की इच्छा के अनुसार, जो बाबा माँ के द्वारा किया गया। वो सबसे बड़ी जो आप लोग सोच रहे थे क्या घोषणा होगी, तो तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए इस विश्व में इस दरबार का जन्म हुआ। इस बात को गांठ बांध लो। एकमात्र लक्ष्य है तंत्र की पुनर्स्थापना, तंत्र की शक्ति से लोगों को परिचित कराना। और ये आवश्यक नहीं कि उसके लिए आप संन्यास ही ले लें, पहाड़ पे चले जाएं, जंगल में, गृहस्थ रह के भी करना है। आप उस सब प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, सब आगे जा रहे हो धीरे धीरे। इस पूरे संसार में तंत्र को पुनर्स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। इसकी प्रतिष्ठा खो गई, इसकी छवि धूमिल की गई। तंत्र को गलत शब्दों में लोगों ने परिभाषित किया है, टोना टोटके को, जादू टोना को, झाड़ फूक को लोगों ने तंत्र का नाम दिया, जबकि तंत्र का शब्द का अर्थ ही हम आपको कई बार बता चुके हैं कि तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। व्यवस्था को बनाए कैसे रखा जाए, व्यवस्था बनी कैसे रहे, ये तंत्र के द्वारा ही संभव है, दूसरी कोई विधि नहीं है। और ये पलट करके युगों से वो व्यवस्था बनने जा रही है कि तंत्र के मार्ग से मुक्ति का मार्ग खुलेगा, आपका मोक्ष का द्वार खुलेगा इसी तंत्र से। जो आप एक एक चरण आगे बढ़ रहे हो। 300 लोगों का चयन पिछली बार 10वें लेवल के लिए हुआ था। अभी 11 फरवरी को उनसे मिलना है, 12 तारीख को पूर्णिमा है, 13 को तंत्र दीक्षा वाले हो जाएंगे। तो इस बार कार्यक्रम 11, 12, 13 चलेगा। तो इसके लिए दरबार ने कुछ एक कार्यक्रम बनाए हैं। उसके लिए दरबार ने तय किया है कि जो साधक हैं, जिनको ध्यान साधना की प्यास है, तड़पन है अंदर, ईश्वर से मिलने की इच्छा बहुत प्रबल है, क्योंकि ईश्वर का अंश है, तो
तो बहुत प्रबल इच्छा है अपने महास्रोत में वापस लौट जाने की, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की। तो दरबार ने एक कार्यक्रम बनाया है कि जो भी लोग साधना में सीधे आना चाहते हैं, अभी क्या करना पड़ता था कि बगैर वनडे किए, बगैर नौ हवन किए, बगैर पितृमुक्ति कराए आप दीक्षा नहीं ले सकते थे। तो इसी तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए दरबार ने कार्यक्रम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति एक साधारण सी किट लेकर के सिद्ध हवन की, एक तंत्र दीक्षा की किट एक बन रही है, छोटी सी किट है जो आपको 2-4-5 हज़ार मिल जाएगी। केवल उससे शुद्धि करके तंत्र दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत दौड़ भाग करने की, बहुत सारे हवन अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने साधना के बल पर, अपने तप और तपस्या के बल पर, अपने द्वारा की जा रहे ध्यान साधना के बल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए छोटे से नियम बनाए गए हैं, कुछ छोटे छोटे नियम दरबार के सेवक उसको बाद में आपको बोलेंगे। दरबार की ओर से है कि आपको किट लेकर के, और दरबार का कार्यक्रम रहेगा, उसकी ड्रेस थोड़ा अलग रहेगी, कलर अलग रहेगा, कि मालूम पड़े कि आप सीधे डायरेक्ट आप उसमें आए हैं। और ये सारे कार्यक्रम दीक्षा के जो साधकों के लिए हैं वो मिश्री मठ के द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो हम सभी दरबार की ओर से संकल्प लेते हैं कि तंत्र की पुनर्स्थापना करनी है इस विश्व में, तंत्र का परचम लहराना है पूरे विश्व में। जिन लोगों ने ढोंग और ढकोसले फैला रखने हैं, दरबार के एक एक तंत्र साधक में इतनी शक्ति होगी कि 100 खड़े होंगे सामने तुम्हारे सन्यासी बने हुए गेरुआ पहने फर्जी लोग, आप एक के सामने टिक नहीं पाएगा, कभी फेल हो जाएंगे गृहस्थ के आगे। जो गृहस्थ है वो ताकतवर होगा। इनको दिखाना है कि जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है वो बहुत आगे है, तुमसे बहुत आगे है। तुम भाग के गए हो गृहस्थी से, लेकिन तुम्हें सन्यास धर्म का पता नहीं है। जैसे यहाँ लड़ते झगड़ते थे पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इससे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहाँ कर रहे हो जा करके। ये तुम हमारे रोल मॉडल नहीं हो। तो गृहस्थ धर्म सबसे सर्वोच्च, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये दरबार का मूल मंत्र है। जो गृहस्थ धर्म जिसने नहीं अपनाया वो पार नहीं पा पाया, कभी पार नहीं जा पाएगा, ध्यान रखो। दरबार से जुड़ करके जो सन्यासी आएंगे, जिन्होंने गृहस्थ में पालन नहीं किया है गृहस्थ धर्म, दरबार के पास उसकी प्रक्रिया है, जिसको दरबार की जो गृहस्थ धर्म की जो ऊर्जा है उससे गुजार करके उसको पूर्ण करेगा, ताकि उसमें रुकावट ना आए। तो सभी लोगों का स्वागत है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी साधु संत के अखाड़े के हों, सभी का स्वागत है साधना में। इस तंत्र की साधना में सबका स्वागत है। और ये दरबार आपको पता है, ये प्रमाणों वाला दरबार है, बातों वाला दरबार नहीं है। इस तंत्र की साधना में वो सर्वोच्च है जो आनंद टीवी में नीचे लिखा हुआ है, न भूतो न भविष्यति, ये सर्वोपरि होगा। जो साधना में दीक्षित होगा, भूतकाल और उसका भविष्य उसको सता नहीं पाएगा साधना के समय, और ध्यान पूर्वक अपना ध्यान और साधना अपनी धारणा के अनुसार कर पाएगा। अभी धारणा का पता नहीं है, लोग ध्यान कर रहे हैं, देख करके बहुत सहानुभूति होती है इन लोगों से। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल रख के बैठ गए हैं, मठाधीश हो गए हैं,
बाल मुड़ा के बैठ गए, गेरुआ पहन लिया, सफ़ेद कपड़े पहन लिए। इन्हें अक्ल नहीं है। ये अपनी तो मुक्ति कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे की मुक्ति क्या करेंगे। धारणा का पता नहीं है, ध्यान कराए जा रहे हैं। बिना धारणा के ध्यान होता है? धारणा क्या उसका पता ही नहीं है। पतंजलि ने कहा ना, चित्त वृत्ति निरोध। ऊपर से चलो उल्टे हो जाओगे, धारणा है नहीं। तो कभी इस पर विस्तार से चर्चा होगी। मेरे ख्याल से हमने लगभग सब बातें बोल दी, कुछ रह नहीं गया है कहने को। थोड़ा अंदर कष्ट था इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, क्षमा करना। किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो क्षमा करेंगे। हाँ, वो आप लोग घोषणा करें। अभी जो पदयात्रा के कुछ नियम हैं, दरबार के सेवक आपको सामूहिक रूप से उसके वीडियो बनेंगे, क्या करना है। और मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा में दूसरा एक कार्यक्रम अगर आप लोग करेंगे, अपने घर पर आयोजन करें, मोहल्ले में आयोजन करें, भजन, दरबार के भजन अगर महिलाएं, बच्चे, पुरुष बैठ के करते हैं एक साथ, तो उससे भी तमाम आपकी समस्याओं का हल होगा। दरबार ने वो शक्ति भी खोल रखी है। तो आप सभी के कष्ट दरबार समझता है, दरबार आपसे पूरी तरह जुड़ा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।